दोस्तों नमस्कार। एक स्लोगन है दोस्तों, हिंदू सनातनियों की यही पुकार और मठ मंदिरों पर बनाए गए कानून को खत्म करे सरकार। दोस्तों हमारे मठ मंदिरों की करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। दोस्तों हमारे मठ मंदिरों को सरकार के द्वारा, विभिन्न सरकारों के द्वारा 35 कानून बना करके अपने अंडर में ले लिया है, जिसमें सिद्धि विनायक मंदिर है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 5 शक्तिपीठ है और अन्य बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जहां लाखों करोड़ों रुपए की कमाई होती है। उन सभी मंदिरों को गवर्नमेंट के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा अपने अंडर में ले लिया गया है और उनकी कमाई को अपने पास रखा है। जिस कमाई को हमारी सरकारें सभी धर्मों पर लुटा रही हैं, इससे पैसा हमारा, पैसा हिंदू सनातनियों का और लुटाया अन्य धर्मों पर जा रहा है। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है दोस्तों? जो सरकारें इस पैसे में से अन्य धर्मों को ग्रांट देती हैं, वो लोग उस पैसे का दुरुपयोग करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराने की एक मुहिम चला रहे हैं, जिससे हिंदू सनातन संस्कृति और हिंदू सनातन धर्म के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों संविधान के आर्टिकल 26 में देश के हर नागरिक को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है, अपने धार्मिक स्थलों का निर्माण, उनकी प्रबंध व्यवस्था, उनकी देखरेख करने की स्वतंत्रता है। लेकिन 35 कानूनों के द्वारा उस स्वतंत्रता को छीन लिया गया है, जिससे निश्चित रूप से हमारी सनातन संस्कृति और हमारा सनातन धर्म खतरे में पड़ गया है। दोस्तों हमारे संविधान में एक व्यवस्था है और यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। दोस्तों अगर भेदभाव नहीं करता है तो सरकारों के द्वारा केवल हिंदू सनातन धर्म के उसके लिए ही 35 एक्ट क्यों बनाए गए? क्या किसी मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, आपका दरगाह आदि के संबंध में कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया? इनको अधिग्रहित क्यों नहीं किया गया? इनको राज्य सरकार के अंडर में क्यों नहीं रखा गया? क्या यही दोस्तों कानून की समानता है कि एक धर्म के मठ मंदिरों को आप अपने अंडर में ले लें और अन्य धर्म के मठ मंदिरों को आप फ्री में छोड़ दें, उनके संबंध में कोई कानून न बनाए? दोस्तों यह सरासर अन्याय है। इससे हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म दोनों के लिए ही खतरा पैदा हो गया है। अन्य धर्मों के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसी पैसे से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। गरीब जो हिंदू हैं उनको लालच दे रहे हैं पैसे का, उनसे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इससे हमारी सनातन संस्कृति खतरे में पड़ गई है। इस संबंध में इन 35 कानूनों को निरस्त कराने के लिए वर्ष 2021 में एक PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और उस टाइम जस्टिस हेमंत गुप्ता जी की पीठ में वो दायर की गई और जस्टिस हेमंत गुप्ता जी की पीठ के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए गए। लेकिन बाद में हेमंत गुप्ता जी का जो रिटायरमेंट हो गए और उसके बाद वो PIL हमारे माननीय चीफ जस्टिस महोदय के यहां सुनवाई के लिए लगी। माननीय चीफ जस्टिस द्वारा पता नहीं क्या उनकी मजबूरियां रही, क्या उनकी सोच रही, उन्होंने
उन्होंने इस पीआईएल को सुनने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि ये तो धार्मिक मामला है, लिहाजा हम इसमें कोई सुनवाई नहीं करेंगे। माननीय चीफ जस्टिस महोदय से यही मेरा निवेदन है कि हां, ये धार्मिक मामला है और इसीलिए आपको सुनवाई करनी चाहिए। अगर धार्मिक मामला है तो सबके लिए है। अगर धार्मिक मामले पर कानून बनाए जा सकते हैं, अगर मठ मंदिरों पर कानून बनाए जा सकते हैं, तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, दरगाह आदि सभी पर कानून बनाए जा सकते हैं। उनकी इनकम को भी राज्य सरकार ले सकती है, उसको भी पब्लिक वेलफेयर में खर्च कर सकती है। चर्च, गिरजाघर, मस्जिद, अरबों रुपए का चंदा आता है इनमें, और उस चंदे का ये दुरुपयोग धर्म परिवर्तन, जिहाद आदि जैसे कामों में करते हैं, जिससे हमारी सनातन संस्कृति जो है खतरे में पड़ गई है। दोस्तों, मेरा एक निवेदन है थोड़ा सा, हिंदू सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपनी राज्य सरकारों से इस संबंध में गुहार लगाएं, विनती करें कि या तो इन सभी कानूनों को समाप्त कर दिया जाए, मठ मंदिरों को फ्री कर दिया जाए, अन्यथा सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को अपने कब्जे में लिया जाए, उनकी इनकम को भी अपने कब्जे में लिया जाए, जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति का अस्तित्व बच सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बस इतना कहूंगा मैं आपसे, अगर आप वास्तव में सच्चे हिंदू हैं, आप सच्चे सनातनी हैं, तो मेरी आवाज जनता तक पहुंचे और सरकार के कानों तक पहुंचे। इसलिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी ये वीडियो हर सनातन धर्मी के पास पहुंचे, हर सनातन धर्मी के पास पहुंचे। इसलिए मेरी वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और मैं साथ ही साथ अपने परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी प्रार्थना करूंगा कि आप वास्तव में सच्चे सनातनी हैं, आप वास्तव में हिंदू धर्म के रक्षक हैं, आप वास्तव में एक आदर्श हैं, तो मैं आपसे ही पहले उम्मीद करूंगा कि इस पहल को, इस मुहिम को आप ही शुरू करें। सबसे पहल ये हमारे उत्तर प्रदेश में से होनी चाहिए, ये मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।